राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। ओ राधे श्याम 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 राधे राधे। 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 श्री शरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परब्रह्म निखिल अविनाशी उदार करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु कर्पूर गौरम करुणावतारम परम दयालु परम कृपालु भगवान गोवर्धन नाथ प्रभु के श्री चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए इस स्थान पर विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए इस स्थान पर विराजमान सभी संत वृंद हरि भक्त संगीतज्ञ बंधु मां शारदा के लाडले भक्त आई हुई सभी माता बहनें मातृशक्ति आप सभी के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए यह त्रिदिवसीय भक्त की कथा भक्तिमती मीराबाई
के चरित्र का गुणगान मैं करूं, उससे पहले एक मन में बात थी। त्रिदिवसीय यह कथा है। सबसे पहले तो मैं इस धरा को, इस भूमि को प्रणाम करूंगा जहां पर बैठकर आज तीसरी बार मुझे कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे बीच तीसरी बार भक्ति रस गंगा में हम सबको स्नान करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आज मानो वो तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गए। वो कहते हैं 3 बार एक ऑर्डर हो जाता है तो बात पक्की हो जाती है। मानो प्रभु ने अपना तीसरा पैर भी रख दिया। आकाश पाताल पृथ्वी को सबको नापा, आज लगता है इस ब्रह्मांड को नाप लिया। 3 बार में बड़ी मन में बहुत खुशी है, क्योंकि अब तक कथा की है मैंने सब जगह। 2 बार तो कई जगह हो गई, लेकिन तीसरी बार पहली बार हुई है महाराज। एक ही जगह बैठ करके तीसरी बार कथा का। पहले यहाँ पर भक्त नरसिंह मेहता के मायरे का कथा हुई थी, काफी साल हो गए उसे भी। कितने 2017 में। उसके पश्चात फिर राम जानकी विवाह, और उसके पश्चात ये मीराबाई का चरित्र। 3 दिन का त्रिवेणी संगम हो गया। भक्ति के रूप में पहले गंगा बही, फिर यमुना बही, और अब मीराबाई सरस्वती के रूप में आई है। और सरस्वती के रूप में बहने जा रही है। इसलिए मैं तो खुद तो प्रसन्न हुई हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, खूब खूब बधाई। महाकुंभ, ये त्रिवेणी संगम में तो स्नान कर लिया, अब लगता है महाकुंभ होगा। बोलिए सांवरिया सेठ की। संयोग देखिए आप, 3 वर्ष बाद 1 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ भी 3 वर्ष बाद इस महीने की बढ़ोतरी हुई है, जिसे कहते हैं अधिक मास। हाँ, पुरुषोत्तम मास, जो कि कल से ही प्रारंभ हुआ है और 15 जून तक चलेगा। अधिक मास जब आता है तो सारे ग्रह, नक्षत्र, योग सब कहते हैं कि भैया हम अब तक काम करते आए हैं, लेकिन इस 13वें महीने में काम नहीं करेंगे। ये तो हमें आराम के लिए दो। तो ये ग्रह नक्षत्र कोई भी काम नहीं करते इस महीने में। तो ठाकुर जी देखे ये अधिक मास सबके पास जा जा करके थक गया, कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तो ठाकुर जी ने खुद ने ही अधिक मास को अपना लिया, उसे दुखी नहीं होने दिया। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे के तो हरि अपनाए, के हरि के भक्त अपनाए महाराज। ऐसे अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कार्य कहते अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। इस अधिक मास में सत्कार्य खूब करने चाहिए, खूब भजन करना चाहिए, खूब कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए।
यहाँ भी हमको 3 दिन का इस अधिक मास में अवसर मिला है। वैसे तो हम 84 के इस चक्कर में लगे रहते, लेकिन 3 दिन हमको ठाकुर जी ने दिए हैं। ये मत समझना कि हम कथा सुनने आए हैं, आपको यहाँ बुलाया गया है, आपको यहाँ लाया गया है। इस काल के स्वामी भगवान खुद होते हैं। इस काल में किया हुआ जो कर्म है, उस कर्म को चित्रगुप्त जी नहीं देखते और कोई सभासद नहीं देखते। इस काल में किए हुए कर्म को स्वयं ठाकुर जी सबकी फाइल खोल करके रखते हैं, खुद देखते हैं, डायरेक्ट सीधा, कहीं रुकने का काम नहीं। इस काल में जो किया, जो परीक्षा हुई है, उसकी कॉपी स्वयं ठाकुर जी चेक करते हैं, उसी में वो वहीं पर सिलेक्शन करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम और डायरेक्ट सिलेक्शन, ये काल है। इस काल में किया हुआ दान, पुण्य, भजन, कीर्तन अक्षय फल की प्राप्ति कराता है, मानते हैं, पुण्य फल देता है। इसलिए इसका नाम है अधिक मास। अधिक से अधिक करें, इसमें अधिक से अधिक मिलता है। अधिकस्य अधिकम फलम, जो भी करेंगे उसका अधिक से अधिक वो करके गुना हो करके मिलेगा। ये मत समझना कि पुण्य कार्य का 4 गुना 10 गुना होकर मिलेगा। अगर इस काल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी भी की, कोई गड़बड़ सड़बड़ करी, तो उसका भी दंड मिलता है महाराज। और उसका दंड वो भी नहीं मिलता, उसका भी उतना ही गुना होकर के मिलता है। इसलिए ये 3 दिन ही नहीं, पूरे मास ठाकुर जी के निकट रहने का है। जो जो कर रहे हैं, एक एक लिखा जा रहा है। मैं व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करूंगा, पुरुषोत्तम भगवान से, कि इस मास की कृपा आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे। बस जीव के कल्याण के लिए भक्ति मार्ग का संपादन, संकीर्तन बहुत काल से चला आ रहा है, जिसमें संतों की, भक्तों की महती महती अनुकंपा रही है। सत्य तो यही है कि जितने भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ ये सब है, इन सब का सार क्या है? इन सब का सार केवल और केवल भगवान की भक्ति है। और कलयुग तो बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर तरहि पारा। ये मत कहना कलयुग है, क्या करे, कलयुग है। नहीं, कलयुग तो बहुत अच्छा है। अरे और युगों में बहुत तप किया करते थे, बहुत भजन किया करते, वर्षों वर्षों तक तब किया करते थे, तब जाकर के ठाकुर जी की कृपा होती थी। और वो भी होती या नहीं होती, लेकिन कलयुग में केवल नाम लेने मात्र से ही कृपा हो जाती है। जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हो, ये कलयुग की ही भक्त हैं। कलयुग का एक बहुत बड़ा फायदा है, आपको बताऊं। कलयुग में आप किसी का बुरा चाहो तो उसका फल आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन कलयुग में किसी का मन से भी भला सोच लो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। मन से भी किसी का भला सोच लो तो इस कलयुग में उसका फल आपको मिलेगा। करो कुछ मत, केवल मन से इसका ऐसा हो जाए, भगवान इसका ऐसा कर दे। मानसी पूजा को बहुत बड़ा महत्व दिया है कलयुग में, मन से पूजा। यहां तक कि आपने वो सुना ही होगा, कलयुग में एक भक्त था, कलयुगी भक्त था,
महाराज जी के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज जल्दी से ठाकुर जी की कृपा हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज ने कहा, भाई ये ठाकुर जी की कृपा होएगी, कुछ पूजा पाठ कराओ, कुछ अनुष्ठान कराओ, कुछ ब्राह्मणों को जिमाओ, कुछ ब्राह्मणों को बुला करके कराओ, यज्ञ कराओ, कथा कराओ। उसने कहा, ये सब करने में तो पैसे लगेंगे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कुछ पैसे न लगे। महाराज सोचे, भाई पैसे तो लगेंगे। नहीं महाराज, रुपया एक नहीं खर्च हो, ऐसा बताओ। तो कहा कि ठीक है, ऐसा करना, ठाकुर जी के आगे बैठ जाना और ठाकुर जी के आगे बैठ करके और हाथ से यूं करना, लो ठाकुर जी आपको पंचामृत से स्नान कराता हूँ, लो ठाकुर जी आपके चांदी का छत्र चढ़ाता हूँ, लो ठाकुर जी आपको 56 भोग खिलाता हूँ। मन से सोचना, इसमें कोई पैसा लगेगा? बोले नहीं लगेगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। और भक्त तो ऐसा ही करने लगा। महाराज घर पर पहुंचा, सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी को पहनाए, है कुछ नहीं, लेकिन भाव से, मन से, लो जरी की पोशाक आपको पहनाऊं, लो सुंदर मोर मुकुट आपको लगाऊं, है कुछ नहीं। रोजाना महाराज ठाकुर जी के सामने बैठकर उनको 56 भोग खिलाए, रोजाना दूध दही घी शहद बूरा से स्नान कराए। एक दिन ठाकुर जी को कहने लगा, महाराज ठीक है, आज आपको केसर का दूध पिलाता हूं। और केसर का दूध का गिलास सामने रख दिया, है नहीं कुछ, बस लो आज तो गाय का दूध है, केसर डली हुई है, आज तो दूध पियो। रुको ठाकुर जी, आपको इसमें चीनी भी मिलाता हूं। उठा करके चीनी मिलाने लगा और जैसे ही वो चीनी मिलाया, 1 2 3 चम्मच उठा करके यूं ही डाल रहा है, कुछ है नहीं, यूं डाल रहा है। जैसे ही कहा ठीक है आरोगो, और जैसे ही आरोगने के लिए कहा, अरे रुको 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 प्रभु, चीनी तो बहुत महंगी है, 4 चम्मच डल गई, 2 वापस निकालने दो। तो 2 वापस निकालने लगा, खट से ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दे दिए। अरे रुक जा, तेरे बाप का इसमें क्या जाता है, इसमें से भी निकाल रहा है। मानसी पूजा से प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दे दिए। तो नाथ, इस कलयुग में भक्तों की कथा सुनना बहुत लाभकारी है। भगवान की कथा आप सभी सुनते हैं, भक्त की कथा सुनने को कम मिलती है। भक्तों के चरित्र को सुनकर हम अपना चरित्र शुद्ध करते हैं। भगवान की कथा और भक्त की कथा में अंतर होता है। अरे भक्त की कथा जहाँ पर भगवान की कथा होती है, वहाँ के यजमान आप और हम में से कोई एक होते हैं। लेकिन जहाँ पर भक्त की कथा होती है, वहाँ के यजमान स्वयं ठाकुर जी होते हैं। स्वयं ठाकुर जी उतावले रहते हैं, मेरे भक्त की कथा मुझे जल्दी सुनाओ, मुझे जल्दी सुनाओ। देखने को भी मिलती है कि कोई आपकी प्रशंसा करे, उससे आप ज्यादा राजी होंगे, या आपके बेटे की प्रशंसा करे, उससे ज्यादा राजी होंगे? सीधी सी बात, बेटे की प्रशंसा करे उससे ज्यादा राजी होंगे। ऐसे ही ठाकुर जी के भक्तों का जब गुणगान होता है तो ठाकुर जी ज्यादा राजी होते हैं। अंतर्यामी, तुलसी बाबा ने कहा है, अंतर्यामी गर्भगत गत सुंदरी माए, कि तुलसी पूजे एक ते 2 पूजे जाए। भक्तों का यश गान करने से भक्तों का यश तो बढ़ता ही बढ़ता है, और ठाकुर जी भी खुश होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री भोजन करती है तो खुद तो पुष्ट होती है, और गर्भ में पल रहा बालक भी पुष्ट होता है। ऐसे ही भक्तों का यश गान करने से भगवान बड़े राजी होते हैं। हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। अपने जस पर इतने राजी नहीं होते जितने भक्तों के जस पर राजी होते हैं। भक्तों का यशगान सुने, मन में श्रद्धा और भाव सुंदर होना चाहिए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में सबसे पहले यही लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास सबसे पहले होना चाहिए।
खाली पात्र होकर के महाराज बैठे। और जिस प्रकार से इन कलयुग के भक्तों पर ठाकुर जी ने कृपा की, तो मन में ये विश्वास होना चाहिए। देखो, इन भक्तों की कथा सुननी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? भक्तों की कथा सुन करके मन में विश्वास होता है कि अरे जैसे मीराबाई पर कृपा हुई, जैसे कर्माबाई पर कृपा हुई, जैसे नरसिंह मेहता पर कृपा हुई, जैसे धन्ना भक्त पर कृपा हुई, ऐसी कृपा हम पर भी हो। ये सब भक्त कोई आकाश से आए हुए अवतार नहीं थे। ये आप और हमारी तरह गृहस्थी थे, और गृहस्थी होकर के और भगवान की इतनी बड़ी कृपा को पाए हैं, तो हम भी क्यों नहीं पा सकते? लेकिन अधिकतर जीवों की स्थिति जल के जीव की तरह होती है। जैसे जल का जीव जल में ही जन्म लेता है और जल में ही समाप्त हो जाता है, न कुछ लिया न कुछ दिया और चले गए। लेकिन भगवान के भक्तों की कथा और भगवान की कृपा जीव को विशिष्ट बनाती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये चारों अलग अलग हैं, लेकिन इनका मूल तत्व एक ही है। संत किसे कहते हैं पता है आपको? संत कोई ऐसा नहीं कि कोई लाल पीले कपड़े पहन ले, लंबे लंबे तिलक लगा ले, बड़ी बड़ी जटाएं हो तो वो ही संत हो। नहीं, जो स्वभाव से संत हो वही संत होता है। स्वभाव से संत। आपके परिवार में भी कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसके लिए आप कहते हैं कि हमारे मामा जी तो बिल्कुल संत हैं, हमारे ताऊ जी तो बिल्कुल संत हैं, हमारे चाचा जी तो बिल्कुल संत हैं। संत वही होते हैं जिनको देखते ही मन को प्रसन्नता मिले, जिनको देखते ही मन को खुशी मिले, वही संत होते हैं। जो दूसरे के दुख को देखते ही उसे दूर करने में लग जाए, वो संत होते हैं। नदी किनारे बैठे थे एक संत, और नदी में एक बिच्छू गिर रहा था, जा रहा था तो नदी में गिरा। जैसे ही संत ने देखा, उठा करके बाहर कर दिया। बिच्छू ने डस लिया हाथ में, लेकिन संत ने बाहर कर दिया। वो बिच्छू डस लिया और वापस चलता हुआ वापस नदी में आकर के गिरने लगा। संत ने देखा, देखते ही तुरंत फिर से हाथ लगाया नीचे, फिर उसे बाहर कर दिया, और दोबारा फिर बिच्छू ने डस लिया। तो बार बार वो बिच्छू आता जाए और वो पानी में गिरे, और संत बैठे किनारे पर उठा उठा करके उसे डाले जाए और वो बार बार डसता जाए। एक भाई ने कहा, महाराज क्या करते हो ये, देखो तुम्हें बार बार डस रहा है। महाराज ने कहा कि सुनो, ये डसने का स्वभाव अपना नहीं छोड़ रहा है, तो मैं बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ूं? मेरा स्वभाव बचाने का है, मैं बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो नाथ, अति हरि कृपा आप सब पर हुई है। उस गिरधर गोपाल की, राजस्थान की भूमि को गौरवान्वित करने वाली मीराबाई के चरित्र सुनने के लिए तुलसी बाबा ने कहा है कि अति हरि कृपा जाऊं पर होई, पाऊ देहि एहि मारग सोई। कितनी गहराई है इस बात में, सुनो। 3 शब्द कहे तुलसी बाबा ने। एक होती है कृपा, एक होती है हरि कृपा, एक होती है अति हरि कृपा। किसी से पूछे भैया क्या हाल है, कि ठीक है, दाल रोटी मिल रही है, सब अच्छा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। और किसी से पूछते हैं कि भैया क्या हाल है, कि 3-4 बंगले हैं, बेटे बेटियों की शादी भी अच्छी जगह हो गई, वो भी, परिवार भी बहुत संपन्न है, सब कुछ है, सब आनंद है, ये ठाकुर जी की हरि कृपा। धन दौलत भी खूब है,
गाड़ी, नौकर चाकर सब खूब है। ये ठाकुर जी की हरी कृपा। और ये सब चाहे हो चाहे ना हो, ध्यान से सुनना, ये सब हो चाहे ना हो, और हम आकर के कथा में बैठ गए, ये ठाकुर जी की अति हरी कृपा है, अति हरी कृपा है। इसीलिए कहा है तुलसी बाबा ने, अति हरी कृपा जाऊ पर होई, पाऊ देहि एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाऊ पर होई, पाऊ देहि एहि मार्ग सोई। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तमाल कहती है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। यानी भक्त और भगवान में भेद नहीं है, भगवान ही भक्त बन करके आते हैं। कृष्ण ही मीरा बन करके आए हैं। मीरा होकर नहीं आते तो कौन कृष्ण के निकट जाने का मार्ग बताता, बताओ। किसी ग्रंथ में, किसी पंथ में, किसी पोथी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको पढ़ करके हम भगवान की कृपा को पा सके। सामर्थ्य है तो केवल और केवल भगवान के भक्तों में है। दासानुदास, भगवान के दासों का दास बन करके हम भगवान की कृपा को पा सकते हैं। आप और हम सभी संसार में आए हैं, पर हम कर्मों के बंधन में बंध करके आए हैं। मेरे भाई बहन, हमारा प्रारब्ध है जो हमें दुख सुख सब कुछ भोगना पड़ेगा जब तक जीवन है। बंद करके आए हैं। शुभ अशुभ, हानि लाभ, जश अपजश, ये सब आपका और मेरा संचित क्रियमाण प्रारब्ध है। लेकिन महापुरुष जब इस संसार में आते हैं तो वो कर्मों के बंधन से बंधे हुए नहीं आते हैं। उनकी कृपा, ठाकुर जी की कृपा उन पर रहती है। भगवान की प्रेरणा से वो आते हैं इस धरती पर। आप और मैं परतंत्र हैं, भक्त सदा स्वतंत्र रहता है। ये भक्त आते हैं हमें राह बताने के लिए, पथ बताने के लिए, मार्ग बताने के लिए। राजस्थान वह भूमि है जहां पर जाने कितने कितने भक्तों ने जन्म लिया है, कितने संतों ने जन्म लिया है, कितने वीर शूरवीरों ने जन्म लिया है। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में मीराबाई जी ने गोपियों के समान प्रेम को प्रकट किया। गोपियों ने द्वापर में प्रेम को प्रकट किया था, लेकिन मीराबाई ने कलयुग में प्रकट किया है। और मीराबाई ने तो उस समय प्रेम को प्रकट किया जब मुगलों का शासन था, जब मंदिर में घंटी बजाने पर भी पाबंदी थी, तेज आवाज में कोई कीर्तन नहीं कर सकता था, भगवान का नाम नहीं ले सकता था।
और औरंगजेब के काल में तो ऐसे ऐसे फरमान पारित हुए कि इतिहास में लिखा है कि यदि कोई अपनी कटिंग बनवाना चाहता था, अपने केश कटवाना चाहता था, तो उसको नाई नहीं मिलता था। जो कोई नाई अगर किसी का बाल काट देगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब दाढ़ी बढ़ा करके रखो, सब डेढ़ बढ़ा करके रखो। इस कठिन काल में मीराबाई ने रसिक श्याम सुंदर के रस को रसिक होकर के गाया है। उन पर विपत्ति तो बहुत आई, इतना दुख आया कि उनको मारने तक के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र किए गए, आपको पता है। न जाने कितनी बार मारने वाले के महाराज 2 हाथ होते हैं, लेकिन बचाने वाले के 4 हाथ होते हैं। वो चतुर्भुज है, वो 4 भुजा नाथ है। जो उस 4 भुजा नाथ के पास में रहेगा उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उस गोविंद के पास रहेगा। वो कहते हैं ना कि कीली कीली सब कहे, नहीं चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। जब चाकी चलती है तो कीली के पास में कुछ दाने होते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो पाट के नीचे आ जाते हैं वो पिस जाते हैं। तो कहते हैं कि चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। जो कीली के पास रहे वाको बाल न बाको होए। जो उस गोविंद की चरण शरण में रहेगा उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मीराबाई ने उस युग में छुप कर भक्ति नहीं की, डंके की चोट पर भक्ति की है, ढोल बजा करके भक्ति की। तो कहते हैं कोई कहे छुप के तो कोई कहे छाने। अरे मैंने लीनो बजंता ढोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मो। मीराबाई जी ने डंके की चोट पर भक्ति की और राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान में प्रेम की गंगा बहाने वाली बनी। आज पूरे भारत में कौन नहीं जानता, मीराबाई का नाम जानते हैं। चलो पूरा चरित्र तो नहीं जानता होगा, लेकिन कोई ये तो जानता है कि मीरा को क्या पिलाया गया। जरा जोर से बोलो। सारे जानते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। जहर पिलाया गया, विष दिया गया। जहर क्या बन गया? अमृत बन गया। इतना तो हर कोई जानेगा, सनातनी। मीराबाई को सांप भेजा गया डसने के लिए, वो शालिग्राम जी बन गए। इतना तो सभी जानते हैं। और अंत में मीराबाई ठाकुर जी में समा गई। आइए उस राजस्थान की गौरवान्वित करने वाली भक्तिमती मीराबाई के चरित्र का यशगान करते हैं। और सुंदर सौभाग्य हमारा प्राप्त हुआ है। प्रेम दीवानी मीराबाई भक्ति मार्ग पर आदर्श बनी। श्री कृष्ण अनुराग में एक अकेला उदाहरण देने वाली बनी। और हम सभी इनके चरित्र को सुनकर मीरा गोपाल के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं। बोलिए मीरा गोपाल की जय हो। श्री गणपति की आज्ञा पाऊं, मीरा चरित यथामति गाऊं। गुरु चरणा में शीश नवाऊं, शारद पे मैं सुमति पाऊं। मीराबाई सा प्रेम दीवानी,
मीराबाई सा प्रेम की वाणी भक्ति मार्ग माँ आदर्श जानी, भक्ति मार्ग माँ आदर्श जानी। कृष्ण नाम धुन लगन लगाई, ओ कृष्ण नाम धुन लगन लगाई। कृष्ण की होकर कृष्ण में समाई, ओ कृष्ण की होकर कृष्ण में समाई। भक्तिमती मीराबाई के जीवन का एक एक स्पंदन, एक एक श्वास, एक एक चिंतन, वाणी का एक एक शब्द अपने आराध्य गिरधर गोपाल के भाव में डूबा हुआ है। इनके पावन चरणों में बार बार हम सभी प्रणाम करते हैं। मीराबाई सा एक गोपी थी। हम सभी मीराबाई के पूर्व जन्म की कथा को पहले सुने। मीराबाई का पूर्व जन्म की कथा श्रवण पान करने से पहले एक बार मन से, दिल से गिरधर गोपाल का जयकारा लगाएंगे। बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो, बोल मीरा गोपाल की जय हो। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे द्वापर में गोपियों ने कृष्ण से जितना प्रेम किया है, वही प्रेम कलयुग में मीराबाई ने प्रकट किया। जैसे गोपियों ने धूनी रमाई थी क्या? नहीं रमाई। गोपियों ने जटा बढ़ाई थी क्या? नहीं बढ़ाई। गोपियों ने कोई चिमटा बजाया था? नहीं बजाया। कोई लाल पीले कपड़े, कोई भगवा वस्त्र पहने थे गोपियों ने? नहीं। गोपियों ने ये सब नहीं किया, परंतु गोपियों ने बाहर से संसार को नहीं छोड़ा, अंदर से संसार को छोड़ दिया। कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी गोपियां। ऐसे ही मीराबाई ने भी बाहर से संसार को नहीं छोड़ा और भीतर से संसार को छोड़ दिया था। गोपियां रहती तो घर में थी, पर उनका मन गोविंद में लगा रहता था। आपको पता है, भागवत कथा सुनी आपने, एक क्षण के लिए भी गोविंद से विलग नहीं रहती थी मन से। चाहे वो गृहस्थी में कोई भी काम करती हो, लेकिन उनका ध्यान गोविंद के चरणों में रहता था। और उनका जो प्रेम था वो गोविंद से ऐसा था, बाहर के संसार को छोड़ा हुआ था। यही बात समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक सुनाने पड़े। गोपियों ने कुछ सुना था? गोपियों ने तो कुछ नहीं सुना, किसी ने सिखाया नहीं प्रेम क्या होता है। गोपी गीत में गोपियां कहती है, हे गोविंद, हमने पति पुत्र भाई माता पिता बहन इन सबको, इनकी सबकी आसक्ति नितांत रूप से त्याग दी है, और आपकी लीला कथा अमृत का रसपान करने के लिए हम सदा लालायित रहती है, आपके दर्शन के लिए। गोपी गीत में गोपियां कहती है, तव कथामृतम तत्व जीवनम कविर्विडीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम ब्रुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा नदा भू
पति सुतान्वय भ्रात बांधवा, पति को भाई को सबको छोड़ दिया। नीति विलंघया तेजूतगता, गोपियों के प्रभु से अगाध प्रेम के कारण गोपांगनाओं को भक्ति मार्ग की आचार्या कहा गया है। सनकादिक ऋषि मुनि देवगण सभी तपस्या करते हैं कि कैसे भी करके और भगवान हमारे हृदय में आ जाए। वो बिना तपस्या के ही गोपियों ने सब पा लिया। गोपियों की स्थिति तो आपको पता है कैसी थी। गोपियों की स्थिति थी कि जब भोजन बनाती थी, चूल्हे पर रोटी बनाती थी, तो रोटी बनाते बनाते अगर कृष्ण की धुन सुनाई दी, मुरली की धुन सुनाई दी, तो मन चित्त सब वहाँ चला जाएगा। शरीर से यहाँ पर है कुछ पता नहीं। और जब चूल्हा जलाती थी तो वो रोटी बनाने वाला बेलन भी चूल्हे में लगा देती थी, पता नहीं लगता। तो मेरे भाई बहन, मीरा भी एक गोपी है। ये उसके पूर्व जन्म में ब्रज मंडल में द्वापर में एक गोपी थी, ध्यान देना। और एक गोप के घर में उनका जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में वे एक गोप की बेटी थी जिसका नाम था माधवी। माधवी का जन्म कब हुआ? जब ब्रज में गोविंद लीला कर रहे थे, उस समय माधवी का जन्म हुआ था। माधवी जब 3 वर्ष की हुई तो उसके पिताजी का देहांत हो गया था। धीरे धीरे माधवी बड़ी होने लगी। उन्हीं दिनों भगवान भी प्रकट होकर अपनी लीला कर रहे थे। प्रथम तो भगवान ने गोकुल लीला की, आपको पता है। भगवान ने 2.5 वर्ष गोकुल लीला की। फिर नंद बाबा के साथ वृंदावन आ गए। तब भगवान ने वहां भी वृंदावन में भी भगवान की लीला चलती रही। तब घर घर में भगवान की खूब चर्चा होने लगी थी। माधवी की मां उन सब लीलाओं को सुनती थी। देखो, भगवान की लीलाओं को हमने सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि यह शरीर तो नहीं था उस समय हमारा द्वापर में, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। न जाने इस आत्मा के कितने जन्म हुए हैं, और उस समय यह आत्मा भी होगी। हमने ठाकुर जी के दर्शन किए होंगे, इस आत्मा ने भी कभी दर्शन किए होंगे ब्रज में या और कहीं पर, लेकिन हमने दर्शन किए, लेकिन ठाकुर जी को पहचाना नहीं। जब नहीं पहचाना तो हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा जब तक उन्हें हम पहचानेंगे। दर्शन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे पहचानना बड़ी बात है। दर्शन तो हुए थे रावण को भी, दर्शन तो हुए थे विभीषण को भी, लेकिन रावण ने दर्शन किए लेकिन पहचाना नहीं उन्हें। राम जी को पहचाना नहीं, विभीषण ने पहचान लिया। दर्शन तो हुए थे शूर्पणखा को भी, लेकिन शूर्पणखा ने पहचाना नहीं। दर्शन हुए थे शबरी को भी, शबरी ने पहचाना है। तो नाथ, भगवान अनादि है तो जीव भी अनादि है। माधवी की मां ने कहा, अरे माधवी, यहां ब्रज में अविचल गोप के पुत्र सुंदर से तेरे पिताजी तेरा विवाह कर गए थे। सुन, अब तेरा गोना होना बाकी है। माधवी की मां कहती है,
तेरे पिताजी मरने से पहले तेरा विवाह कर गए थे। किससे? सुंदर से। अविचल गोप है, उसका बेटा है सुंदर, उससे तेरा विवाह कर गए थे। अच्छा माँ, बड़ी सावधान रहना इस बात के लिए। माँ, किस बात के लिए? अरे ब्रज में नंद बाबा का, यशोदा का एक छोरा है और बड़ा जादूगर है। तू तो वहां ब्रज में जाएगी, लेकिन उससे बच करके रहना। जो भी कोई उसको देख लेता है वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। सावधान रहना बेटी। अच्छा माँ, तो मैं उसको नहीं देखूंगी। हाँ, अरे उसे देखना नहीं, वो भी तुझे ना देख ले। उसकी भी दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाती है तो वो भी किसी काम का नहीं रहता। समझाती है माँ माधवी को। बस वो भी तुझे ना देख ले तो मैं क्या करूंगी फिर माँ? मैं तो ऐसा करूंगी, लंबा घूंघट निकाल लूंगी, अपने पैरों को सबको साड़ी से समेट करके रख लूंगी, उसकी एक दृष्टि भी नहीं पड़ने दूंगी और ना मैं देखूंगी। माँ ने कहा कि बेटी देखना ही नहीं, वो जादूगर ऐसा है, उसको मुरली बजाता है, उसकी मुरली की धुन भी अगर कान में पड़ जाती है तो वो किसी काम का नहीं रहता। गोपियों की दशा ऐसी थी। सावधान बेटी, मोहिनी है उसके बांसुरी में। अरे ब्रज की नारियां जब उसकी बंसी की धुन सुन लेती है तो सब्जी में नमक डालने की जगह बूरा डाल देती है। हाँ, और दूध में नमक डाल देती है। इतना शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। मां, पर वो बजाता कब है? अरे वो सुबह भोर में जल्दी बजाता है, एक शाम को सायंकाल जब आता है गैया चरा कर तब बजाता है। तब तो उसकी मुरली में बहुत जादू और तेज हो जाता है। तो माँ मैं क्या करूंगी? मैं तो रुई डाल करके रखूंगी कानों में। अरे माधवी, अरे गोपियां तो गोपियां क्या, बालक वृद्ध सबके सब, यहां तक कि पशु पक्षी उसके जादू से बच नहीं पाए हैं। सुना है गैया जब बंसी सुनती है तब अपने उनके थनों से दूध अपने आप गिरने लगता है। इतना बड़ा जादूगर है। और अपने बछड़ों को छोड़ करके उस श्याम सुंदर की ओर वो दौड़ लगाने लगती है गैया। हे भगवान, इतना खतरनाक जादूगर है, माधवी कहती है। और जब वो संध्या के समय घर वापस आता है और तब जब बांसुरी बजाता है, बड़ी खतरनाक बजती है। और गोपियां उसके स्वागत के लिए पुष्प लेकर के खड़ी रहती है। कब कृष्ण आए, कब कृष्ण आए। तो बेटी माधवी, तो उसे देखना मत, वो तुझे ना देखे, उसकी बांसुरी की धुन तेरे कान में ना पड़े। ये सारी बात माँ खूब अच्छी तरह से समझाती है। सावधान, अभी करती हूं मैं तुझे। माधवी बोली, हे भगवान, कोई अवगुण नहीं बचा उसमें, ये सारे अवगुण उसी में हैं। हाँ, अरे वो चोर भी है। अरे चोर भी है? हाँ, क्या चुराता है? अरे वो माखन चुराता है, वो चित चुराता है, वो दुकुल चुराता है, वो दूध दही चुराता है। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुल चोरम
अनेक जन्मार्चित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और महाराज माँ ने खूब अच्छी तरह से माधवी को समझाया। एक दिन तो माधवी के गोने की चिट्ठी आ गई। अविचल गोप का पत्र आ गया कि मेरा बेटा सुंदर अपनी बहू को लेने के लिए आएगा, तैयारी रखना। माधवी की माँ ने माधवी को बताया, तेरे लिए विदाई का समय आ गया है। सब सामान तो तेरे पिताजी अच्छे से बना करके गए थे, रख करके गए हैं सब कुछ। अब तुझे ससुराल जाना होगा, पर बेटी मेरे उपदेशों का ध्यान रखना। देख, जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा खतरा था, तू उसी गांव में ब्याही जा रही है। माधवी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन तो सुंदर माधवी को लेने के लिए आ गया। और माधवी जब विदा हुई तो माँ ने सावधान करने के लिए फिर कहा, बेटी वो नंद के बेटे का तो ध्यान रखना ही, और कुछ ध्यान नहीं रखे पर उसका तो तुम ध्यान ही रखना। माधवी ने रोते रोते माधवी ने कहा कि नहीं माँ, मैं सब ध्यान रखूंगी। सुंदर ने माधवी को रथ में बिठाया तो सुंदर ने भी अपनी माधवी से कहा, अरे माधवी, ये रोना धोना सब कुछ बंद करो। अब तुम नंदगांव चल रही हो, और सुनो, वहां हमारे घर पर पास ही में कन्हैया है, उन्हें देखोगी तो बड़ी प्रसन्न हो जाओगी। वो मेरे प्राण सखा है, देखोगी तो पागल हो जाओगी। इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। मेरा तो नाम ही सुंदर है, वो तो खुद ही सुंदर है। नंद बाबा का लाडला है, सारे ब्रज का दुलारा है, मेरा सखा श्याम सुंदर। इतने कहते कहते सुंदर के नयन सजल हो गए, अपने कन्हैया को याद करने लगा सुंदर। माधवी ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, सारी जीवन माँ पाठ पढ़ाती रही और अभी ससुराल पहुंची नहीं कि उस जादूगर का जादू इन पर भी चढ़ा हुआ है। ये तो अभी से शुरू हो गए। सुंदर के पास और कोई चर्चा नहीं, रथ में बैठे हैं और रथ में बैठे हुए अपने कन्हैया की बात माधवी से कर रहे हैं। माधवी ने सोचा, हे भगवान, किसके साथ ब्याहने जा रही हूं, अब मैं कैसे बच पाऊंगी। पर कोई बात नहीं, एक स्त्री तो घर को बनाती है, मैं बहुत समझ करके रहूंगी। मैं माँ की बताई हुई बातों पर पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे रथ नंद गांव पहुंचा। माधवी को पता नहीं था कि जिससे सबसे ज्यादा खतरा था, वो खतरा नंद का लाला सामने से आ रहा था।